कहने लगा मेरी बीवी ने मुझे लिस्ट दी, बाजार से सारा सामान खरीद के लाओ ताकि शाम को पार्टी अच्छी हो। मैं वो लिस्ट लेकर बाजार में गया, मैंने सारे खाने पीने के सामान खरीदे, एक पोटली बना ली, पोटली बना के जमा कर लिया। जमा करके मुझे एक मजदूर की ज़रूरत पड़ी ताकि मेरा सामान उठा के मेरे घर तक ले जाए, मुझे कोई मजदूर ना मिला। 2 कदम आगे बढ़ के देखा तो एक 12 साल का बच्चा था, अजीब से अंदाज से चेहरे पे हुस्न की बरसात थी, निगाहें झुकी हुई थी, अजीब से अंदाज में खड़ा था। मैं बच्चे के पास जाके बोला बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने जवाब दिया मजदूर हूँ, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूँ। मैंने कहा एक काम करो ना, मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक ले चलो, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा राजी हो गया, पोटली उठाने लगा, बच्चे से उठ नहीं पाई, उम्र कम थी, वजन ज्यादा था, उम्र कम थी, वजन ज्यादा था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा था हुजूर, बच्चा कहने लगा तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, मैं ना उठा पाऊंगा। मैंने कहा अगर तू नहीं उठा पाएगा तो चला जा, मैं किसी नौजवान मजदूर को ले आऊंगा, वो मेरी पोटली उठा के ले जाएगा। बच्चा रोने लगा, मेरा दामन पकड़ के कहने लगा ऐसा ना कर, तू जरा सहारा लगवा दे, तेरे सहारे से मेरे सर पे पोटली आ जाएगी। अगरचे मैं मशक्कत में पड़ जाऊंगा, थोड़ी सी तकलीफ में पड़ जाऊंगा, मगर तेरी पोटली जरूर लेकर के जाऊंगा, इसलिए कि मैं एक यतीम बच्चा हूं, मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया है, मेरी बूढ़ी माँ है जो घर में फाके से बैठी है, इसी चीज का इंतजार कर रही है। मेरा बेटा मजदूरी करके कुछ कमा के लाएगा तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा। आज सुबह से मुझे कोई काम नहीं मिल पाया है, अगर तेरी पोटली भी मैंने छोड़ दी वजन की वजह से तो हो सकता है खाली हाथ मुझे घर पे जाना पड़े, मेरी माँ को शाम को फाके से सोना पड़े। मैं मशक्कत बर्दाश्त कर लूंगा, ये वजन बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी माँ फाके से सोए मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। हबीब अजमी की बार का मर्ज कर रहा था हुजूर, मैं तो एक जालिम इंसान था, मुझे तो रहम आना नहीं था। मैंने कहा चल एक बात बता, मैं तेरे सर पे पोटली रखाऊंगा लेकिन मजदूरी क्या लेगा? बच्चे ने कहा मुझे 3 दिनार चाहिए, बस 3 दिनार में मेरे घर का खर्चा पूरा हो जाता है, 3 दिनार में मेरे घर का चूल्हा जल जाता है। मैंने 3 दिनार मजदूरी तय कर ली कि बेटा तुझे 3 दिनार दे दिया जाएगा। मैंने पोटली बच्चे के सर पे उठाई रख दी। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, बच्चे की उम्र थोड़ी थी, पोटली का वजन ज्यादा था, जैसे ही मैंने पोटली सर पर रखी बच्चे का वजूद कांपने लगा, उसके पैरों में जो है कपकपी सी पैदा होने लगी, बच्चे का सांस फूलने लगा, बच्चा पसीने में नहा गया, मगर मजबूर था क्या करता? फाका मजबूर कर रहा था पोटली को ले जाने पर, गुर्बत मजबूर कर रही थी पोटली को ले जाने पर, माँ की बेबसी मजबूर कर रही थी पोटली को ले जाने पर। ओ जलसे में आने वालों, इस्लाम इस चीज का नाम नहीं कि खाली नमाज पढ़कर आपने अपने आप को मुसलमान साबित करो, इस्लाम इसका नाम भी है अगर तेरे घर में कोई मजदूर काम करने आता है उसकी बिसात से ज्यादा उस पर बोझ न डाल, ये भी इस्लाम है। उसकी बिसात से ज्यादा उस पर बोझ न डाल, ये भी इस्लाम है। तेरे घर में अगर कोई जानवर पलता है तू उसे गाड़ी में तांगे में चलाता है जानवर को, तो उस पर इतना बोझा न डाल जो उसकी हैसियत से ज्यादा हो, इसलिए कि वो बोल ना सकेगा। बहुत से लोग जानवरों को बड़ी बेरहमी से जोतते और चलाते हैं, उनकी हैसियत से ज्यादा उन पर बोझा डालते हैं। जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी जान पे इतना बोझ नहीं डाला कि वो उठा ना सके, संभाल ना सके। लोगों, तेरे घर अगर मजदूर आए तो तू सोचता मैंने तो इसे 500 रुपए देना, इससे दबा के काम लूंगा। हाँ मेरे भाई 500 जरूर देना, लेकिन इसकी उम्र भी देख ले। अगर मजदूर तेरे घर में 25 साल का है तो हट्टा कट्टा कड़ियल नौजवान है, मैं मानता हूँ वो दम से काम कर देगा, लेकिन अगर कोई 60 साल का बूढ़ा तेरे घर में मजदूरी करने आ गया तो यार 25 साल के बराबर इससे काम ना करा, किसी मजबूरी के तहत आ गया। उलमा फरमाते अगर बाजार में जाओ ना और अगर कोई बूढ़ा सब्जी बेच रहा हो तो सबसे पहले बूढ़े की सब्जी खरीद लो, ये भी उसकी मदद है। सरे बाजार किसी मजबूरी आके वो गरीब बैठा है, नौजवान की अगर सब्जी थोड़ी अच्छी भी हो, बूढ़े की थोड़ी 19 भी हो, तो पहले उसकी खरीद ले, ये उसकी मदद है। तेरे घर में अगर बूढ़ा काम करने आ गया तो उससे उतना काम ना ले जितने नौजवान से ले रहा है। अगर तू उससे कम काम लेके मजदूरी पूरी दे देगा तो ये तेरी मदद हो जाएगी।
कहने लगा हुजूर मुझे तो रहम ही नहीं आया, मैं तो बच्चे को हाँक रहा था, जल्दी चल मेरे घर पे मेहमानों की आमद होने लगेगी, मेरी बेगम इंतजार कर रही होगी, बहुत देर हो चुकी है, मेरी पोटली को लेकर के जल्दी चल। हबीबी अजमी की बारगाह में रोता जा रहा था, बयान करता जा रहा था, हुजूर बच्चे का सांस फूलता जा रहा था, बच्चा चलता जा रहा था, मगर कुर्बान जाओ किस माँ का बच्चा है, मगर कुर्बान जाओ किस बाप का बेटा है, कुर्बान जाओ कैसे कल्चर में आंख खोला है, कुर्बान जाओ घर का माहौल कितना प्यारा है, कुर्बान जाओ मजदूरी कर रहा है, मगर लोगों जज्बा कितना मजबूत है, तकवा कितना मजबूत है। चलते चलते हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरा गुजर एक बस्ती से हुआ, बच्चा आगे आगे चल रहा था, मैं पीछे पीछे बच्चे को हकालता हुआ चल रहा था, बस्ती से गुजर हुआ, उस बस्ती में दोपहर के वक्त हम दाखिल हुए थे, दोपहर के वक्त में जोहर की अजान होती है, उसी बस्ती में जोहर की अजान होने लगी, मुअज्जिन मस्जिद में नमाज अजान जोहर पढ़ रहा था, बच्चे के कान में अजान की आवाज आ गई, जैसे ही बच्चे के कान में अजान की आवाज आई, बच्चे ने पोटली सर से नीचे रख दी, रख के खड़ा हो गया। मैंने क्या क्या थक गया, बच्चे ने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा क्या बात सांस फूल गया, बच्चे ने कहा नहीं नहीं, मैंने पूछा फिर पोटली जमीन पे क्यों रख दी, बच्चे ने कहा तुझे आवाज नहीं आई, अजान हो रही है, अब पहले नमाज अदा करेंगे बाद में तुम्हारा काम करेंगे, अब पहले अल्लाह करेंगे बाद में तेरा काम करेंगे। मैं हैरत में पड़ गया, 12 साल का बच्चा, अभी सही से नमाज भी फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज का ऐसा जज्बा कि बाद में काम पहले नमाज। हम तो अगर अजान हो रही हो, मोबाइल चल रहा हो तो मोबाइल तक नहीं बंद करते, अगर अजान हो रही है बातें कर रहे हैं तो अपनी बातें तक बंद नहीं करते, अजान हो रही है किसी काम में मशगूल है तो हम अपना काम तक बंद नहीं करते। मुस्तफ़ा का फरमान आली शान है, जलसे में आने वालों, नबी फरमाते हैं अजान के वक्त में अगर कोई बातों में मशगूल रहा तो खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो, खतरा है उसका खात्मा ईमान पर ना हो। अजान हुआ करे सारे काम छोड़ दिया करो, सारे काम छोड़ने के बाद में फौरन नमाज के लिए तैयारी कर लिया करो, अजान का जवाब दिया करो। अगर बातों में मशगूल रहे तो खतरा है, नबी फरमाते हैं कि ईमान पर खात्मा ना हो। बच्चा कहने लगा अब मैंने पहले नमाज पढ़ना है बाद में तुम्हारा काम करना है, इसके आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। कहने लगा मैंने बच्चे से पूछा अगर मैं ना पढ़ने दूं नमाज तो मेरा मजदूर है ना, तो 3 दिनार की मजदूरी तय करके आया ना, मैं ना पढ़ने दूं। बच्चे ने जवाब दिया अगर तू मुझे नमाज से रोकेगा तो तुझे कुछ ना मिलेगा, और अगर तू मुझे नमाज पढ़ने देगा ना तो कुछ मिलेगा। कहा मैंने क्या मिलेगा? बच्चे ने कहा 3 दिनार तेरी मेरी मजदूरी तय हुई है, तू मुझे नमाज पढ़ने दे, 1 दिनार कम दे देना। समझ में आ रही है बात? मुझे 2 दिनार दे देना, 3 की जगह 2 ही दे देना, मगर मुझे नमाज पढ़ने दे। यार कैसा जज्बा है उस बच्चे का। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरी माँ तुझसे पूछेगी मेरे लाल रोजाना तो 3 दिनार कमा के लाता था, आज 2 क्यों लाया है, तो क्या हिसाब देगा? कहने लगा मेरी माँ पैसों का हिसाब बाद में लेती है, दिनार का हिसाब बाद में लेती है, रकम का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो घर में जाते ही लेती है। मैंने पूछा बेटा किस चीज़ का हिसाब लेती है? बच्चे ने जवाब दिया जब मैं जाके मजदूरी का पैसा माँ के हाथ में देता हूँ तो वो पैसा बाद में पकड़ती है, पहले मेरी माँ कहती है मेरे लाल ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, अजहर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। अगर मेरी कोई नमाज छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी के पैसे को नहीं हाथ में थामती है, मेरी माँ कहती है मैं आज फाके से सो जाऊंगी मगर उस पैसे का खाना नहीं खाऊंगी जो नमाज छोड़ करके कमाया गया हो। मेरी माँ कहती है चाहे कम कमा के आना मगर नमाजें पढ़ के कमा के लाना। मेरे लाल पैसा कम हो चलेगा लेकिन नमाज छूटे ये नहीं चलेगा। जरा गौर करें, अल्लाह वालों से मोहब्बत है, अल्लाह वालों की जिंदगी से भी मोहब्बत करो। खाली ये नहीं कहो कि मैं साबिरी हूं मैं कादरी हूं, साबिरी पाक की जिंदगी को भी अपनी जिंदगी में बसाना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को भी अपनी जिंदगी में बसाना होगा, तब तू साबिरी कहलाएगा, तब तू चिश्ती कहलाएगा।
बच्चे ने कहा मैं तब तक नमाज ना पढ़ लूं आगे नहीं बढ़ूंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुज़ूर, और बच्चे की ज़बान से मैंने ये जुमले सुने तो मेरे दिल में मोहब्बतों के चिराग जलने लगे। हुज़ूर मैं तो बहुत बड़ा जालिम था, मगर बच्चे के जब अंदाज देखे, जब मैंने बच्चे के नज़रियात देखे, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मेरे दिल में एक मोहब्बत का चिराग सा जलने लगा। मैंने कहा बेटा जाओ जाओ नमाज पढ़ लो, और तुम्हारा एक दिनार कम भी नहीं होगा, तुम्हें पूरी मजदूरी दे दी जाएगी। अब कम नहीं करूंगा बेटा, जा पढ़। अब बच्चा नमाज पढ़ने लगा, और जब नमाज पढ़ के बच्चा निकला तो सबसे पहला नमाजी था वो बच्चा जो मस्जिद से निकला था। कहने लगा पोटली उठवा। मैंने कहा बेटा अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं, इतनी जल्दी तुम कैसे आ गए? बच्चे ने जवाब दिया मैंने फर्ज नमाज पढ़ी है जमात के साथ, अभी 2 सुन्नत 2 नफल बाकी है, वो मैंने अभी नहीं पढ़ा। कहा किस लिए? कहा इसलिए नहीं पढ़ा, मैंने फर्ज नमाज जमात से पढ़ ली है। मैं तेरा मजदूर भी तो हूं, तुझे तकलीफ होगी तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। जो मेरी बाकी 4 रकात नमाज है ना, घर पे जाके अदा कर लूंगा। और मसला है फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ो, और सुन्नत और नफल अपने घर पे पढ़ सकते हैं। कहने लगा मैं घर पे पढ़ लूंगा। मैंने पूछा बेटा ये तो बता, इस 12 साल की उम्र में शरीयत का इतना मसला तुझे कहां से पता चल गया? किस मदरसे में पढ़ते हो? आज हमारे हाल तो ये है कि 70 साल की उम्र हो गई लेकिन वजू का तरीका याद नहीं, गुस्ल का तरीका याद नहीं। बेटा 12 साल की उम्र में इतना मसला कहां से पता चला? कहने लगा जब ज़माना सो जाता है तो ईशा की नमाज पढ़ के मेरी माँ मुझे दीन सिखाती है। हाय हाय, माँ सबसे पहला मदरसा है, माँ की गोद सबसे पहला मदरसा। अगर अच्छी है तो बच्चा अच्छा है। कहने लगा जब इतना मैंने सुना तो मोहब्बत के चिराग और जलने लगे। अब तो बच्चे से इतनी मोहब्बत हो गई, दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। हाय हाय, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता था हुजूर बड़ी मोहब्बत हो गई। मैंने बच्चे से कहा बेटा अब एक काम करो, इस पोटली को उठवा के मेरे सर पर रखवा दो, मैं लेके चलता हूँ, मेरा घर आएगा, मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा। जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर इंसान की तकलीफ, जिससे मोहब्बत हो उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाती है ना? बेटा मैं ले चलता हूँ इस पोटली को, कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा 3 दिनार। अब तुझसे मोहब्बत ऐसी हो गई कि तुझे तकलीफ होगी ना तो मुझे जरा अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा है जो करना नहीं उसका बदला लेना नहीं। अगर चाहता है कि मैं मजदूरी लूं तो पोटली मेरे सर पर रखाना होगी। हमारे यहाँ तो हाल ये है, कमीशनें चल रही हैं, डॉक्टरों से सट्टे बना लिए हैं कि डॉक्टर साहब अगर एक मरीज भेजूंगा तो मेरा कमीशन अलग रखना। सही बता रहे हैं? इधर से मरीज जा रहा है बेचारा ऑपरेशन के लिए, उधर डॉक्टर को फोन जा रहा, मेरा मरीज आ रहा है, डॉक्टर साहब मेरा कमीशन अलग। मेरे भाई ये कमीशन नहीं, ये हराम है, ये दलालियां है, दलालियां। अरे होना तो ये चाहिए था, जिस मरीज को डॉक्टर के पास भेज रहा है इससे कहता मेरे भाई अगर पैसे की जरूरत हो तो बता देना, मैं तेरा भाई हूं, तेरी मदद कर दूंगा, जब तुम पे हो तो दे देना। लेकिन दिल हमारे कितने सख्त हो गए कि डॉक्टरों के यहाँ भी हमारी कमीशनें चल रही हैं, और तो छोड़ दो और मामला, डॉक्टरों के यहाँ भी कमीशनें चल रही हैं। इतने गिर गए हम, किसी का माल बिकवा दिया तो उसमें कमीशनें हमारी चल रही हैं। हाय हाय हाय, क्या मरना नहीं है, क्या हिसाब नहीं देना? कहने लगा मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा जो करना नहीं वो लेना नहीं। तू चाहता मैं 3 दिनार लूं, तू चाहता मेरी माँ रात को खाना खाकर सोए, तो ये पोटली मेरे सर पर रखवा। जो है कि सो गए तो जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। और बहुत खामोश, आप सुन तो बहुत अच्छा रहे मगर खामोश भी बहुत सुनना है, समझ रहे हैं आप? इतना खामोश ना सुनिए कि मैं खामोश हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, मैंने पोटली तो सर पर रखवा दी। पोटली बच्चे के सर पे थी हुजूर, वजन मुझे लग रहा था
जिससे मोहब्बत हो जाए तो उसकी तकलीफ तो अपनी हो जाती है ना। अब तो मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, मेरा घर जल्दी आ जाए ताकि इस बच्चे की तकलीफ दूर हो जाए, मेरा घर जल्दी आ जाए ताकि बच्चे की तकलीफ दूर हो जाए, मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। घर आया, अल्लाह अल्लाह करके बच्चे ने पोटली रखी, कहने लगा मैं बड़ा खुश हुआ, मेरी मंजिल आ गई। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, मैं पोटली लेके घर के अंदर गया, मैंने अपने शरीके हयात अपनी बेगम से कहा, बेगम मजदूर दरवाजे पे खड़ा है, उसे 3 दिनार देना, मेरी जेब का सारी रकम खत्म हो गई, मुझे 3 दिनार दे दो ताकि मैं उस बच्चे की मजदूरी दे सकूं। मेरी बेगम 3 दिनार अपने थैले से निकालने लगी, तब तक मैंने पूरा किस्सा सुना डाला। बेगम क्या बताऊं, आज जो मजदूर आया है बड़ा ही लाजवाब है, बहुत ही पक्का नमाजी है, ऐसा नमाजी है कि नमाज छोड़ने को तैयार नहीं है। जब मैंने अपनी बेगम को बच्चे का किस्सा सुनाया तो मेरी बेगम बोली 3 दिनार दे देना, मगर बच्चे को घर के अंदर लेके आ। कहा लेके आ? क्यों मालूम है? कहने लगी शराबियों को तो घर के अंदर लाता था, जवारियों को घर के अंदर लाता था, आज एक अल्लाह वाला आया, दरवाजे पे छोड़ाया, घर के अंदर ले आया, उसका कदम पड़ेगा तो मेरे घर में रब की रहमत बरसेगी। अल्लाह वालों के जहां कदम पड़ते हैं वहां रब की रहमत बरसती है। उसे लेके आ। कहने लगा मैं दरवाजे पे गया, मैंने 3 दिनार दिया। 3 दिनार देने के बाद मैंने कहा बेटा दोपहर का वक्त हो गया है, तुम्हें शिद्दत की भूख लगी होगी, मेरे घर पे खाना तैयार है, दस्तरखान सजा है, लो चलो 3 दिनार ले लो, मेरे घर के अंदर चल के 2 लुक़मे खा लेना, तुम्हारी भूख बुझ जाएगी, मेरे बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर जब मैंने इतना कहा ना तो उसने मना कर दिया, मैंने खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं खाएगा भाई, क्या बात, फ्री में खिला रहा हूं, पैसा नहीं लूंगा, इसका रुपया पैसा कुछ नहीं काटा जाएगा, फ्री में। बच्चे ने जवाब दिया, मसला फ्री का या मॉल का नहीं है, मसला इतना है कि मैं रोजादार हूं। यार जरा जोर से बोल दो, इतनी कंजूसी ना करो। बजा 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 इतनी है कि मैं रोजादार हूं। आया कहने लगा हुजूर इस बच्चे की मोहब्बत तो पहले ही दिल में बस गई थी, कि पहले मोहब्बत कम थी, जब इसने कहा रोजे से हूं तो अब तो मैं मचल ही गया। मैंने कहा बेटा रमजान का महीना तो है नहीं, रोजा क्यों रखे हो? बच्चे ने जवाब दिया क्या करें, माँ की गोद में आंख खोला तो माँ को रोजे रखता पाया, अपनी भी आदत सी हो गई है, अपनी भी आदत सी हो गई है रोजा रखने की। कहने लगा बेटा तुम्हें तकलीफ नहीं होती, कमजोरी नहीं लगती, इतनी गर्मी में मजदूरी करते हो, रोजा रखते हो? बच्चे ने जवाब दिया अरे ईमान की ताकत से रोजा रखा जाता है, अब मुझे कमजोरी नहीं लगती, मेरी आदत हो गई है। कहने लगा आदत हो गई? हाँ बस। मैंने कहा अभी रुक जा। मैं घर के अंदर गया, मैंने बीवी से कहा हो मेरी शरीके हयात, वो बच्चा घर के अंदर नहीं आएगा, खाना नहीं खाएगा, इसलिए कि रोजे से है। बीवी ने कहा अब तो हर हाल में अंदर आना है उसे, मुझे उसका कदम अपने घर में चाहिए, मैं चाहती हूं कि उसका बाबरकत कदम मेरे घर में रखा जाए ताकि मेरे घर की परेशानियां दूर हो जाएं। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह वाले के जहां कदम रख जाए वहां रब की रहमतें बरसती हैं, बरकतें आती हैं, लेके आ। कहने लगा मैं फिर दरवाजे पाया, मैंने कहा बेटा मेरी एक गुजारिश है, मान लो अगर तुम्हारा रोजा है कोई बात नहीं ना खाना, लेकिन मेरे घर पे चले चलो, घर पे चलने के बाद आराम कर लेना और शाम को इफ्तार की दावत कबूल कर लो, शाम को मेरे घर का इफ्तार करके चले जाना, दोपहर में न खाओ इफ्तार करके चले जाना।
कहने लगा मैंने इतना कहा तो बच्चे की बात समझ में आ गई। ठीक है, मैं तेरे घर का इफ्तार करके चला जाऊंगा, मैं थक भी गया हूँ, बहुत तेज की गर्मी है, शदीद धूप है, मैं आराम भी हो जाएगा, शाम को इफ्तार भी हो जाएगा। कहने लगा जब बच्चे ने इतनी बात मेरी मानी ना तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे किसी हुकूमत का मालिक बना दिया गया हो, जैसे किसी तख्त ताज का मुझे मालिक बना दिया गया हो। बच्चा मेरे घर के अंदर जा रहा था, मैं बच्चे के साथ साथ चल रहा था। बच्चा जैसे घर के अंदर जाकर के खड़ा हुआ, मेरी बीवी की नजर बच्चे के ऊपर पड़ी। मेरी बीवी ने बच्चे को देखा तो देखती रह गई। मैंने कहा बेगम क्या हुआ है? अब बोलती नहीं, बच्चे को देखती चली जा रही है। मैंने कहा शरीक हयात क्या हुआ है? बोलती नहीं, देखती चली जा रही है। काफी देर के बाद बोली। मैंने कहा क्या बात? बीवी ने कहा सुन, सुबह को जितनों की दावत करके आया था ना, सुबह सबसे मना कर दे। सुबह दावत कराई थी कि नहीं कराई थी? शाम को बर्थडे पार्टी है, मना कर दे। मैंने कहा क्या बात, पार्टी कैंसल? बीवी ने कहा पार्टी कैंसल नहीं है, उनकी दावत कैंसिल है। पार्टी तो होगी मगर अब दुनियादार की नहीं होगी, इस दीनदार की होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। पार्टी होगी, शराबियों की नहीं होगी, आज इस नबी के गुलाम की होगी। पार्टी तो होगी, आज मेरी पार्टी में शराबों के जाम नहीं चलेंगे, आज मेरे घर पे एक इफ्तार पार्टी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे को देख करके मचल गए। यार अपने चेहरे तो अच्छे बनाओ, सच बोलो, नमाज पढ़ो, इंशाल्लाह चेहरा तुम्हारा इतना अच्छा होगा कि जो तुम्हें देखेगा ना वो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, नमाज 8 दिन में हम पढ़ते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, कभी कभी हलाल लुकमे भी नहीं खाते। तो मुझे ये बताओ चेहरे पे हुस्न कहां से आएगा, नूरानियत कहां से आएगी? चेहरे दिल की किताब है, चेहरा बता देता है कि इसका अमल कैसा है, चेहरे बता देते हैं। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा शाम को कई तरह के खाने बनाए गए, कई तरह के पकवान हुए, बेहतरीन दस्तरखान सजा दिया गया, बच्चे को बिठाया गया। मगरिब की अजान हुई, कोई पुकारने वाला पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बच्चे ने अजान सुनी, इफ्तार शुरू कर दिया। हो गई, इफ्तार हो गया, बच्चे ने नमाज पढ़ ली। सुभान अल्लाह। और बच्चा नमाज पढ़ के जाने लगा। बीवी ने इशारा किया, जब से ही आया है घर जन्नत का नमूना बन गया है, जब से इसने कदम रखा है रब की रहमत मेरे घर में झमाझम बरस रही है। और इसे ना जाने दे, रात रोक ले, फजर पढ़ के चला जाएगा ताकि पूरी रात मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसती रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। जहां अल्लाह वाले का कदम जाता है वहां रब की रहमत बरसने लगती है। कहने लगा मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी बच्चे से, हुजूर हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैं भी चाहता था बच्चा रुक जाए। मैंने कहा बेटा रात होने लगी, रास्ता लंबा है, बेटा रुक जाओ, ईशा पढ़ के सो जाना और फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे ने इतना सुना तो ये भी कबूल कर लिया, ठीक है मुझे ये भी मंजूर है, ये भी मंजूर। ईशा तक मैं बच्चे की जियारत करता रहा, मेरी बीवी जियारत करती थी। नेक लोगों की जियारत करने का भी सवाब मिलता है, समझ रहे हैं? जियारत करते रहे, बच्चे ने ईशा पढ़ा। कहने लगा मुझे मेरा रूम बता दे, गेस्ट रूम होता ना मेहमान खाना, मेरा रूम बता दे, मैंने आराम करना है और मुझे तहज्जुद भी पढ़ना है। सुभान अल्लाह। मैंने बच्चे को रूम बता दिया, बच्चा अपने रूम में गया, किवाड़ लगाया और आराम से बिस्तर पे लेट गया। मेरी बीवी ने कहा तूने खाना नहीं खाया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरी बीवी खाना निकाल के लाई। कहने लगी मेरे शौहर खाना खा ले। कहने लगा जब मैंने खाना देखा, खाना मेरे सामने आया तो मुझे किसी की याद आई। बस 10 मिनट तकरीर और उसके बाद ख़त्म। तवज्जो करें। बबलू भाई कहाँ? बबलू भाई चले गए? बबलू भाई आ रहे हैं, आ रहे हैं जी। हाँ, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जल्दी से आ जाएं, तवज्जो करें आप।
कहने लगा मेरी बीवी खाना लाई, मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी ने फरमाया किसकी याद आई? कहने लगा हुजूर। अब जरा गौर से सुनना, ये जो 8-10 मिनट की तकरीर है ना, बहुत गौर से सुनना। कहने लगे हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो हाथों से माजूर थी, पैरों से माजूर थी, ना चल सकती थी, ना उठ सकती थी, ना अपने हाथ से एक लुक़मा खा सकती थी। हुजूर उसको मैं अपने हाथ से खाना खिलाता था, कभी मेरी बीवी खाना खिलाती थी। आज मेहमान की वजह से बेटी को भूल गए, उसे भी खाना ना खिला पाए। मेरी बीवी जब खाना लेकर आई तो मैंने कहा ओ मेरी शरीक हयात, कमरे में बेटी भूखी पड़ी होगी, इंतज़ार कर रही होगी, ला पहले बेटी को खिला के आऊँ। मैं अपनी माजूर बेटी को खाना खिलाने गया, मेरी बेटी ने शिकवा किया, ओ मेरे बाप तू आज कैसे भूल गया, आज तूने इतनी देर क्यों कर दी, मैं कब से तेरी मुंतजिर हूँ, तेरी राह में अखियां बिछाए देख रही हूँ, मेरा बाप कब आके मुझे खाना खिलाएगा। कहने लगे बेटी क्या करूँ, आज मेहमान इतना अच्छा आया था कि उसकी वजह से मैं तुझे भूल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, ये अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भूल गया, अल्लाह अल्लाह। मैं ये सोचने लगा कि ये बेटी मेरे कांधों पे बोझ है। कहने लगा मैंने अपनी बेटी से इतना कह दिया, बेटी एक मेहमान ऐसा आया था मैं तुझे भूल गया। बेटी ने कहा बाप कैसा मेहमान था? कहने लगा बाप बेटी मेहमान ऐसा था कि तुझे मैं खुद को भूल गया, मैंने भी खाना नहीं खाया। मैंने बेटी को मेहमान का किस्सा सुनाया तो बेटी खुश होकर रह गई, वो बाप इतना अच्छा मेहमान है तो मैंने माफ़ ही कर दिया, अगर आज पूरी रात भी ना खिलाता ना मैं तब भी कुछ ना कहती। मैं बेटी को खिला के पिला के मुंह धुला के लिटा के चादर उड़ा के दरवाज़ा लगा के आ गया, मैंने खाना खाया, मैं भी सो गया। अब ज़रा सुनना, 2 मिनट की बात बड़ी अहम है। मेहमान अपने कमरे में सो रहा था, मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर खाना खा के मैं अपने कमरे में सो रहा था, आधी रात आई, मैं बड़ी गहरी नींद सो रहा था, मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, मैं अचानक से उठा, खुली, मेरा सदर दरवाज़ा बंद है, मेन गेट में ताला लगा है, कौन मेरे दरवाजे पे आ गया? मैंने अंदर से पूछा कौन, तो दरवाजे से आवाज आई बाप दरवाजा खोल तेरी बेटी खड़ी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो यार। जो बेटी आज तक अपने हाथ से एक लुकमा ना खा सकी, जो एक कदम ना चल सकी, आज तक जो अपने कमरे से बाहर ना निकल सकी, वो आधी रात में कह रही है बाप दरवाजा खोल तेरी बेटी खड़ी है। मैं हैरत में पड़ गया। हबीब अजमी की बारगाह में करता हुजूर मेरी माथे पे पसीना आ गया, सांसें तेज चलने लगी, जल्दी से उठा, घबरा कर दरवाजा खोला तो मैंने कह देखा वाकई मेरी जवान बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, पैर सलामत है, हाथ सलामत है। मैंने अपनी बेटी को अपने गले से लगा के पूछा बेटी तुझे तो दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था, हाथ कैसे सलामत हो गया, पैर कैसे सलामत हो गया? बेटी ने कहा बाप तू खाना खिला के गया, मेहमान का किस्सा बता के गया, तू तो चला गया था, मुझे रात नींद नहीं आई, मैं करवट पे करवट बदल रही थी, जब दिल ज्यादा बेकरार हुआ तो मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मेरा बाप बता के गया है आज हमारे घर में जो मेहमान आया है बहुत ही नेक है, तू तो नेकों के सदक़े में दुआएं कबूल करता है, मौला अगर मेरे घर में आने वाला मेहमान वाकई नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। वो मेरे बाप इतना कहना था, मेरी जबान अभी मुंह के अंदर ना गई थी कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया, मेरा हाथ अच्छा हो गया, पैर अच्छा हो गया। बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बेटी झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बदल गई दिल की दुनिया। मेरी बेटी बोली ओ बाप उस मेहमान का जरा मुझे कमरा तो दिखा, लेके चलो उसका शुक्रिया अदा कर दूं। कहने लगा बेटी को लेके जब मैं मेहमान खाने में गया, मैंने दरवाजा खोला तो मेहमान गायब, बिस्तर खाली, मेहमान था ही नहीं कमरे में। मैंने बिस्तर को गौर से देखा, कागज का टुकड़ा पड़ा था, मैंने कागज का टुकड़ा उठाया, उस पर 3 लाइन लिखा था। पहली लाइन में लिखा था हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा छिपा के रखते हैं।
दूसरी लाइन में लिखा था, मैं जानता हूं तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है, अगर वाकई मोहब्बत हो गई है तो सच्चे दिल से तौबा कर ले, दुनिया में ना मिल सके तो क्या हुआ, मैदान महशर में मुलाकात होगी। कहने लगा हुजूर मैं रात ही सजदे में गिर गया, मैंने तौबा कर ली, और तौबा करके सजदे से सर उठाया, मैंने पर्चे को फिर हाथ में लेके पढ़ा तो तीसरी लाइन में लिखा था, तू दुनिया कमाने के खातिर दुनिया वालों को सताता था, तूने तौबा कर ली, अल्लाह से मांग के तो देख, जो मांगेगा मिल जाएगा।